हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 हिंदी क्षितिज का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सबसे पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का परिचय है वो देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म है वो 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। सर्वेश्वर दयाल बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं वो इस प्रकार हैं: काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, यानी ये सब कविता संग्रह हैं। फिर है पागल कुत्तों का महिषा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास है। लड़ाई, ये कहानी संग्रह है। बकरी, ये नाटक है। भो भो खो खो, बतूता का जूता, ला की नाक, बाल साहित्य हैं ये। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया था। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की आकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो आकांक्षाएं हैं उनमें सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा, कुंठा का चित्रण है वो मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय है वो देख लिया है। अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। हमारा पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहर बाद में नहीं मरना चाहिए था। उनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो, यह सवाल किस ईश्वर से पूछें। यानी फादर हैं, उनको जहर बाद से नहीं मरना चाहिए था और उनकी जो रगें हैं उनमें दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। तो ये सवाल है वो किस ईश्वर से पूछे। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, यानी फादर हैं, उनकी आस्था का अस्तित्व है वो प्रभु की आस्था थी। यानी प्रभु की आस्था ही फादर का अस्तित्व था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दें। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढके आकृति, सामने है गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती, भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोले गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने एक हर प्रियजन के लिए उमड़ता था। यानी जो फादर हैं उनमें अपनत्व का भाव था। मैं 35 साल से उसका साक्षी था। यानी कवि कह रहे हैं कि मैं 35 साल से उनके साथ रहा था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। कवि कह रहे हैं कि फादर को याद करना है वो एक शांत संगीत को सुनने जैसा है और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा लगता है। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे प्रिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुलके थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते। हमारी गोष्ठियाँ में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे बड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसा किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कहाँ से शुरू करें इलाहाबाद की
सड़कों पर फादर की साइकिलें चलती दिख रही हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि कहाँ से शुरू करूं, कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिलें हैं वो चलती दिख रही हैं। यानी हमें सब कुछ है वो याद आ रहा है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। यानी कवि कह रहे हैं कि हमें उनको देखकर ऐसे लगता है कि इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर इतनी पढ़ाई करने के बाद में भी उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा है वो कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। यानी कवि कह रही हैं कि आपको अपने देश की याद आती है क्या? तो फादर ने जवाब दिया कि मेरा देश तो भारत ही है। तो मैंने कहा, यानी कवि ने कहा कि जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ मैं, तो हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। यानी जो फादर हैं उनकी जन्मभूमि का नाम है वो रेम्स चैपल है। घर में किसी की याद, यानी कवि कह रहे हैं कि आपको घर में किसी की याद आती है? तो कवि जवाब देते हैं कि माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चींटियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चींटियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करने उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। यानी जो फादर हैं उन्होंने सन्यास लेते समय एक शर्त है वो रखी थी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंधक प्रयोग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास, परिमल और उसके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया है नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। यानी कवि कह रहे हैं कि फादर बुल्के हैं वो संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद में उनकी जो गंध है वो महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है, उसकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से उसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य
तर्क देते, बस इसी एक सवाल पर उन्होंने झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की अपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया गया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। कवि कह रहे हैं कि हर मौत है वो दिखाती है जीवन को एक नई राह है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु है वो याद आ रही है। और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी अंगुलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी, जो शांत बरसती थी। वह चेहरे पर थीर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे ठाकुर का एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवक मुँह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप में व्रत। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मल जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गेरीक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी हैं वो, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सिमट आए कब्र के चारों तरफ पादर की देह पहले कब्र के ऊपर लेटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि है वो अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि है वो उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में शरणागत हूँ। यानी उनकी जो स्मृति है वो हम कवि कह रहे हैं कि उनकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह ही आजीवन है वो बनी रहेगी और मैं उस पवित्र ज्योति की याद में शरणागत हूँ। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।